हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर को हम इशू कर सकते हैं ईदर एट पार और एट अ प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हेडिंग इशूड एट पार। शेयर इशूड हो रहे हैं पार पर। जब शेयर्स इशूड होते हैं अपनी फेस वैल्यू पर तो वो कहे जाते हैं कि इशूड हो रहे हैं पार पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब शेयर्स है आपका 10 रुपये का, जो हो गई इसकी फेस वैल्यू, इशूड हो रहे हैं सेम प्राइस पे, मतलब व्हेन शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट ₹10 ओनली, और शेयर्स ऑफ रुपीज़ या फिर आपके शेयर हो गया 100 रुपये के और 100 रुपये पे ही इशू हो रहे हैं, तो ये कहलाए जाते हैं आपके शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, फिर आता है इशूड एट प्रीमियम। इसमें क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो इशूड होते हैं एट अ प्राइस जो एवब होते हैं आपके फेस वैल्यू से, जिसको हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका शेयर है कोई 100 रुपये का, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये की है और इशूड हो रहे हैं वो 110 रुपये पे, तो उसमें 10 रुपये क्या हुए, 10 रुपये हुए आपके प्रीमियम के। जो क्या क्या है आपका प्रीमियम, क्या है आपका कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी का। ठीक है, तो ये होगा शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक, तो जब शेयर इशू होते हैं प्रीमियम पे, वेदर फॉर कैश और अदरवाइज, तो सम इक्वल ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट जो होती है प्रीमियम रिसीव्ड की, वो शेयर को हम ट्रांसफ़र करते हैं उस अमाउंट को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। कौन से प्रोविज़न के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, फिर आते हैं आपके शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो आपकी फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, शेयर है आपके 10 रुपये का, लेकिन इशू हो रहा है वो आपका 9 रुपये में, तो ये क्या हुआ आपका शेयर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन अब क्या, अभी क्या कंडीशन आई, प्रोहिबिशन है आपके ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट में। ठीक है, इसका कारण है कि जो सेक्शन 53 है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, वो बोलता है कि अ कंपनी शैल नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू नहीं कर सकती सिवाय उनके जिनके पास स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। एनी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रीवेंस करती है इस प्रोविज़न को, इशू शेयर्स एट डिस्काउंट को, एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर, एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर, तो ये कंपनी क्या होगी, ये पनिशेबल होगी विद फाइन के साथ, जो कि होगा लेस देन 1 लाख से, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है आपके 5 लाख तक, मे एक्सटेंड टू ₹5 lakhs, और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, और जो ऑफिसर है इसमें वो भी पनिशेबल होगा, और साथ ही साथ उसको जेल भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा उस टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर रहे हैं आपके 6 मंथ्स में, एक्सटेंड टू 6 मंथ्स भी हो सकता है और फाइन के साथ, या फिर लेस देन होगा 1 लाख, बट विच में एक्सटेंड टू ₹5 lakh और बोथ और विद बोथ, मतलब किसी किसी कंडीशन में कम हो जाता है 1 लाख से, लेकिन कभी कभी क्या होगा वो बढ़ के 5 लाख तक पहुंच जाएगा। साथ में दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं, मतलब जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, यह आ गया आपका शेयर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि जो आपकी स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं बस वही डिस्काउंट पे शेयर को इशू करते हैं। तो ये हमने 3 टर्म समझी, शेयर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। अब फटाफट से हम देखते हैं शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट में, जो एज पर शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 के। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी है ये शोन होती है आपकी अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड में एट द साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये वर्टिकल बैलेंस शीट है जिसमें विद मेजर हेड्स होते हैं आपके शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल, जो डिस्क्लोज होते हैं एज गिवन बिलो। जैसे कि है आपका ये बैलेंस शीट ऑफ डैश 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 कोई भी कंपनी, फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट हेड आ गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें आएगा शेयर का शेयर होल्डर फंड, उसमें आएगी आपकी फर्स्ट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर आएगा आपका सेकंड पॉइंट, इसमें ये तो एक पॉइंट के अंदर है, शेयर होल्डर्स फंड में इतनी चीज़ें आती हैं। सेकंड में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। फिर थर्ड में आएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फोर्थ में आएंगी आपकी करंट लाइबिलिटीज़। इन सब का हमने टोटल कर दिया। फिर सेकंड पार्ट आएगा आपका एसेट्स का, इसमें आएंगे आपके नॉन करंट असेट्स, फिर आएंगे आपकी करंट असेट्स, इन दोनों को भी टोटल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और एज पर शेड्यूल थर्ड, जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके शेयर होल्डर्स फंड का। तो डिटेल जो होती है इन कंपोनेंट्स की वो हम सेपरेटली गिवन करते हैं नोट टू अकाउंट्स में, जिसका भी मैं फॉर्मेट बनवा रही हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। देखते हैं नोट टू अकाउंट्स में क्या आता है। जस्ट आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट वाला कॉलम, पर्टिकुलर्स आएगा आपका, ठीक है, और आपका जस्ट अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट में आ गई आपकी शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज्ड है, जितने भी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 या 100 ईच। फिर इशूड कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹, इतने ईच। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इसमें इंक्लूड होंगे आपके वो शेयर्स जो अलॉट हो रहे हैं एज फुली पेड अप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। फिर आती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, जिसमें शेयर्स ऑफ ₹10 ईच या फिर आपका 100 ईच, ठीक है। फिर आता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच या फिर 100 ईच, ठीक है। लेस होंगे आपके इसमें कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो आपकी बकाया राशि होती है जिसका पेमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर इसमें होंगे आपके बाय डायरेक्टर्स बाय अदर्स, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर कैसे हैं, जैसे 500 शेयर हमने किसी को इशू किए, उसने फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल दे दी, हमें फाइनल कॉल नहीं दी, तो उस कंडीशन में उसको नोटिस भेजा गया पर उसने कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, कंपनी उसके शेयर को फॉरफीट कर लेती है, तो वो हो गया शेयर फॉरफीट। तो जो अमाउंट होगा शेयर फॉर फ्यूचर का वो आएगा यहाँ पर, वो ऐड हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, सेकंड आता है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर आएगा आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, देन आएगा आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर आएगा आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, ठीक। फिर आएगा आपका शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो आउटस्टैंडिंग में होते हैं शेयर ऑप्शंस के, उनको लिखेंगे हम इसमें। फिर आएंगे आपके और भी कोई रिजर्व आएगा अगर कोई हो, इफ़ एनी। देन आएगा आपका सरप्लस, जो कि होती है आपकी बैलेंस होता है इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो बैलेंस होगा आपके स्टेटमेंट में P&L अकाउंट के जब हम एप्रोप्रिएट कर देते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, वो जो सरप्लस होगी। फिर आएगा आपका जो डेबिट बैलेंस होता है P&L स्टेटमेंट का, वो डिडक्टेड होता है आपके सरप्लस में से अगर कोई होगा, इफ़ एनी, तो वो आएगा। तो यहाँ पे नोट टू अकाउंट्स में, ठीक है, हम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर में इतना फॉर्मेट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो प्रेजेंटेशन होगी थ्रू इलस्ट्रेशन, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया जो हमारे थे टर्म्स थी इशू ऑफ शेयर्स की, जिसमें हमने शेयर इशूड एट पार समझा, एट प्रीमियम समझा, और डिस्काउंट किस कंडीशन में होता है। तो फिर हमने डिस्क्लोजर किया शेयर कैपिटल का कंपनीज बैलेंस शीट में। कॉल्स इन शेयर्स जो होते हैं आपके आर्टिकल 13 में होते हैं, जो मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं, जो कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर्स होती हैं, ये टेबल F में होते हैं आपके कंपनीज एक्ट में।
इसमें भी क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड होते हैं, टाइम टू टाइम वो बनाते हैं कॉल्स अपॉन द मेंबर्स को इन रिस्पेक्ट टू एनी मनीज जो अनपेड होती है शेयर्स की, वैल्यू ऑफ शेयर्स की बाय वे ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो ये कॉल्स इन शेयर्स के बारे में था। ठीक है, और बाकी का हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको आज जो शेयर से रिलेटेड थ्योरी थी मैंने सारी आपको कवर करा दी है, और बाकी का जब जिस कंडीशन के थ्रू अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसका थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन करा दूंगी, लेकिन जितना अभी मैंने कराया फर्स्ट यूनिट में इतना आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है उस कंडीशन में भी। ठीक है, फिर बाकी का हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे कमांड करेंगे कल। तो अभी तक इतनी थ्योरी थी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर में इतना मैंने आपको करा दिया है, इतना थ्योरी सफिशिएंट है, इसको आप नोट्स में बनाते जाइए, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो पहले बेसिक्स सीखेंगे न्यूमेरिकल कैसे शुरू होते हैं, जिससे कि जिन बच्चों पे अकाउंट्स नहीं थी 12th में उनको भी समझ आ जाए। पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, फिर हम एंट्रीज के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो जो उसके कंसेप्ट वाइज आएंगे, जो जो आते जाएंगे हेड, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स होप सो ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा, और फॉर्मेट इसका ध्यान से देख लीजिएगा। नोट टू अकाउंट्स बनाया जाता है आपका जो हमारी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है उसको जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके शेयर होल्डर्स फंड के। इसके लिए हमने नोट टू अकाउंट्स बनाया है। तो पहले नोट टू अकाउंट्स बनेगा, देन इसकी जो अमाउंट निकल कर आएगी वो वैल्यू पुट होगी आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो स्टूडेंट लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।